लाखों तलबा का तवील अरसे से बोर्ड इम्तहानात की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल ने आज CBSE इम्तहानात का ऐलान कर दिया है। परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आरिफ अकील ने मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में हुए तशद्दुद पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और वजीर आला शिवराज सिंह को खत लिखकर पूरे मामले की CBI जांच कराने का मुतालबा किया। मैंने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को एक पत्र लिखा है। उसमें उनसे अनुरोध किया है कि उज्जैन, इंदौर और मंदसौर और दूसरी जगह पर जो घटनाएं हो रही हैं उसके में आपको जाना चाहिए था और आप उसकी उचित कार्रवाई करें, CBI जांच करा के उसकी कार्रवाई करें। और अब तो हद हो गई कि नहीं, मंदसौर में एक मस्जिद के ऊपर चढ़ गए, झंडा चला दिया पुलिस की मौजूदगी में और अभी तक किसी अधिकारी का बर्खास्त करने की कोई खबर नहीं है, ना किसी को गिरफ्तार किया गया, ना रासुका लगाई गई और औरतों को और जिनके ऊपर कोई अपराध पहले पंजीबद्ध नहीं थे उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को जो मस्जिद के मीनारे पर चढ़ रहा है उनको छोड़ा जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश को अगर शांति का टापू रहना देना चाहते हैं तो उचित कार्रवाई करें और जैसी आपकी छवि थी कि आप सबका साथ सबका विश्वास से काम करते थे वैसे ही काम करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया की उस अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है जिसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जरिए बार बार गुजारिश करने के बावजूद पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया की अराजी पर नाजायज तजावुजात को हटाने के लिए मदद फराहम नहीं की। जस्टिस नवीन चावला ने जामिया की अर्जी पर दिल्ली पुलिस और नाजायज तजावुजात करने वालों को नोटिस जारी किया। रजा अकेडमी ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक आलमी तंजीम सेहत को खत लिखा है। रजा अकेडमी ने अपने खत में कोविड वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की जानकारी मांगी है। ख्याल रहे कि रजा अकेडमी ने कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से खंजीर की चर्बी के इस्तेमाल का शक जाहिर किया था। अकेडमी ने कहा था कि अगर वैक्सीन में खंजीर की चर्बी शामिल है तो मुसलमान उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल इस अहम मौजू पर गौर व फिक्र करने के लिए बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। मुसलमान सियासी तौर पर क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, मुस्लिम वोटों की अहमियत क्यों कम हो रही है, क्या मुस्लिम सियासी पार्टियों की ज़रूरत है, इस तरह के कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। आने वाले दिनों में कोई ठोस सियासी हिकमत अमली तश्कील देने का इजलास में फैसला लिया गया। अब हाल करीब में हमारे पास कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन आने वाले इलेक्शनों के लिए इस तरह की तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुस्लिम वोटर्स इस तरह से बेऔक़त हो चुके हैं कि आज किसी भी पार्टी को मुस्लिम वोट्स की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो था मुसलमान जिस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट्स का झुकाव होता था वो पार्टी पावर में आती थी, यानी मुसलमान जो है किंग मेकर बनते थे। लेकिन आज इस वक्त मुसलमानों के वोटों को बेऔक़त किया गया है। तो सबसे पहले हमें अपने वोटों की औक़त को बढ़ाना है। तो इस तरह की एक मजालिस ने कई मजालिस की इस तरह के कई मजालिस की हमें ज़रूरत है और इसे किस तरह से हम लोग अपने आप को एक पावर में ला सकते हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का वोट की अहमियत हम लोगों को जताना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्युलर जैसा कि SGP है, सेक्युलर है, अलबत्ता सब माइनॉरिटीज़ को मिला के पार्टी बना सकती। और हम लोग दलित्स को अक्सर मना लेते हैं, क्रिश्चियंस को छोड़ दिए हैं। हमें क्रिश्चियंस को भी साथ लेना, पूरे माइनॉरिटीज़ को साथ को माइनॉरिटी पार्टी बनाना। आज हालात जो हैं हमारे लिए कैसे होना चाहिए, किस पार्टी का हमको सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस है, जनता दल है, BJP है और भी दूसरी छोटी मोटी पार्टियां हैं,
तो मुसलमानों का इसमें किस पार्टी के साथ वाबस्तगी होनी चाहिए, इस ताल्लुक से जो है आज का इजलास विजन कर्नाटक की जानिब से रखा गया था। हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को तो उन्होंने धुतकार दिया, क्या वो जिंदा नहीं है, क्या वो सर उठा के चल नहीं रहे। इसी तरह यहाँ भी हम देखेंगे, सोचेंगे, अगर जैसे कि चंद लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फिर से एक नई ज़िंदगी देनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचेंगे, ख़त्म कर देनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचेंगे। कांग्रेस को ये हमारी अम्मा क्या माई बाप नहीं है, वो एक सियासी पार्टी है। सियासी पार्टी हम नज़रियात के साथ बदलेंगे, ज़रूरी नहीं कि हम उसके पीछे ही रहें। आइन है, कोई भी पार्टी इख्तियार में आया इनके मुताबिक वो हमारी मदद करेगी, हमारी हिफाजत करेगी। और नज़रियात में भी बहुत सी तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनमें भी कोई उसूल नहीं रहा। चंद का ये पार्टी के लोग मुंतखब होने के बाद जंप मार के दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी खरीद फरोख्त हो जाता रहे। इसलिए अभी हम कोई एक ही इलेक्शन को दिमाग में रखकर ये कार्रवाई इजलास नहीं किए। कर्नाटक के मशहूर तालीमी इदारे इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए नई कमेटी का क़याम अमल में आया है। 1979 में बेंगलुरु में कायम इस इदारे को कर्नाटक में मुस्लिम इंतजामिया की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज होने का एजाज़ हासिल है, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से ये तालीमी इदारे तनाज़ात का शिकार हैं। पिछले 18 सालों से यहाँ एडहॉक कमेटी कायम थी। इस कमेटी में MLC नसीर अहमद समेत कई बड़े चेहरे शामिल रहे। एडवोकेट अब्दुल समद ने कहा कि हाई कोर्ट के अहकामात के बाद रियासती हुकूमत ने अब नई कमेटी तश्कील दी है। फिल वक्त अब तो फंड भी नहीं है, कॉलेज की हालत इतनी बदतर हो चुकी है। ये कमेटी को 18 साल हो गए। ये कमेटी जो 18 साल से आज तक कोई चीज़ ना डेवलप हुई है, वहाँ से पूरी बर्बादी हुई है। बच्चे पढ़ने की जगह लैब, वहाँ के जो सामान थे पूरे बेच दिए हैं। क्या बच्चे पढ़ेंगे बोलो आप? इस्लामिया कॉलेज जो चल रही है उसको अच्छे से चलाएंगे, इस्लामिया लॉ कॉलेज जो बंद हो गई है उसको रीओपन कराएंगे, और जितने शोबे बंद हो चुके हैं उसको हम रिव्यू कराएंगे। और इस ज़मीन, इस्लामिया कॉलेज की काफ़ी ज़मीन जो है, जैसी हमारे पास बागलोर में थी 7 एकड़, वो कहीं फ़रोख्त हो गई करके हम सुन रहे हैं। इसके रिकॉर्ड पूरे चेक करके उसको कानूनी पैजामा पहना के उसको वापस सोसाइटी में लेके आएंगे। और इस्लामिया कॉलेज की काफ़ी ज़मीन प्रेस्टीज इरफान साहब को भी दी गई है करके अफवाह है। हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे, और जो भी 1 इंच भी ज़मीन इसकी ना जाए, कौम व मिलत के लिए इस ज़मीन को काम किए करेंगे हम, ऐसी कोशिश हम करेंगे। और वो देख के हम सभी अब बर्बाद हो जा रहे हैं। मुसलमानों की जगह गरीब बच्चे के वास्ते बनाए थे। सो मैं भी हाजी मिल के है, गरीब बच्चे ही है हमारे, मुसलमानों के बच्चे माइनॉरिटी के, और दूसरे भी गैर कौमा के भी बच्चे ना, उन्होंने भी पढ़े बहुत, इसलिए बनाए थे हमें। इसमें बर्बाद कर को छोड़ डाले। अब तक कैसा में पैसा में ये वो ऐसा लफड़े कैसा जाको, अब हमारा हाथ को लग गया, हमें 1 इंच ज़मीन भी इसकी जाने नहीं देते। कानपुर में गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को हुए तशद्दुद के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर मुख्तलिफ गोशों से सवाल उठाए जाते रहे हैं। इस मामले पर कानपुर के वकील नासिर खान ने CMM अदालत से रुजू किया था, जिसे CMM कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। अब इसी मामले पर सेशंस अदालत से रुजू करने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी विडम्बना है कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जब कोई आदमी मृत्यु को चला जाता है, हीनियस ऑफेंस होता है, उसका FIR कायम होगी। और यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमको वो दस्तावेज भी चाहिए जो पुलिस ला सकती है। वो कंप्लेंट में अगर ट्रांसफ़र होता तो भी नहीं हो सकती। अब मेरी पोस्टमार्टम में मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि मुझे पुलिस ने मारी, जिसको डाइट डिक्लेरेशन कहा जाता है। मैंने एप्लीकेशन भी दी थी कि इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। क्यों नहीं किया हीला वाली? ये प्रशासन का कमी है और उसका खामियाजा हमको भुगतना है। बहरहाल ये मुकदमा यहाँ से नहीं, रिवीजन करूँगा मैं, और सेशन कोर्ट में कोर्ट खुलते ही मैं उसको दाखिल करूँगा। मैं एक समाज सेवी होने के नाते जब मुझको मालूम हुआ कि इतने लोग घायल हो गए, मैं हाईलाइट अस्पताल पहुंचा। उस वक्त सभी लोग जीवित थे। तमाम पब्लिक के सामने, डॉक्टरों के सामने, मृतकों ने और जो लोग अभी भी जीवित हैं उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारे साथ पुलिस ने गोली मारी है, हम लोगों को करीब से गोलियां मारी हैं और जाति सूचक शब्द कहे हैं। ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि इस शहर में एक बवाल और दंगा हो जाए, लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ। और
जो उसके बाद पुलिस ने किया वो बहुत ही गलत किया, जिससे कई घर उजड़ गए, कई परिवार बर्बाद हो गए। 20 दिसंबर 2019 को CAA प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई और उसमें कुछ लोग घायल हुए और कुछ मौतें भी हुईं। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे और कई वीडियो वायरल हुए जो सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। इसके बाद कानपुर CMM कोर्ट में एक प्रकीर्णवाद दाखिल हुआ, जिसके तहत पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई, लेकिन ये अब खारिज कर दी गई है। इसके वकील का कहना है कि इस मामले को लेकर वो सेशन कोर्ट में जल्द ही अपील करेंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरावती जिले के मेलघाट के कैलाश दहीकर हिमाचल प्रदेश में शहीद हो गए। उनकी आखिरी रस्मात उनके आबाई वतन मेलघाट में अदा की गई, जहां सियासी लीडरान समेत हजारों लोगों ने कैलाश को नम आंखों से खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अमरावती की वजीर राब्ता यशोमती ठाकुर ने कैलाश को घर वालों को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो हुकूमत से हर मुमकिन मदद के लिए कोशिश करेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन बराह रास्त इस वक्त गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, ये बताया कि हर साल न्यू ईयर पर जम्मू कश्मीर के लोग और सयाह जो है गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाने आते हैं। गुलमर्ग में इस वक्त कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? मुनीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग में। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ से ढकी चादर पर और माइनस टेम्परेचर में किस तरह लोग जो है यहाँ पे मुल्क भर से सयाह आ चुके हैं और मुकामी सैलानी आ चुके हैं और यहाँ पे वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे डेकोरेट किया गया, डेकोरेशन की गई है पूरे गुलमर्ग को। यहाँ पे गुलमर्ग क्लब में इस वक्त मौजूद है और किस तरह यहाँ पे बर्फ से ढकी चादर पे लोग जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अभी जो कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर है PK पोले है, उन्होंने यहाँ स्लोप पे, जो गुलमर्ग का स्लोप है, यहाँ पे स्की स्लोप, और वहां पे उन्होंने मशाल जलाकर यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे नए साल 2021 का आगाज कर दिया है। और उन्होंने हमारे साथ ही बात की है। उन्होंने कहा कि तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने मुबारकबाद दी और एक अमन का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि लोग जो है वो अमन में रहे और तरक्की रहे। और इस वक्त आपको आप दिखा सकते हैं यहाँ पे और किस तरह जो लोग हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और किस तरह वो यहाँ पे मंजर, जो एक दिलकश और खुशनुमा मंजर जो दिखाई दे रहा है, हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो ये टेंट बना हुआ है और यहाँ पे किस तरह जो लोग हैं और यहाँ पे मुकामी सैलानी और गैर मुल्की सैलानी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरह वो यहाँ पे नए साल की आमद के सिलसिले में यहाँ पे वो और मंजर है, खुशनुमा मंजर है। और यहाँ पे मुकामी जो आर्टिस्ट्स है वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आपको हम दिखा सकते हैं इस तरह लोग जो है वो खुशनुमा मंजर यहाँ पे दिखा रहे हैं नए साल के हवाले से। और यहाँ पे किस तरह जो कश्मीर के यंग आर्टिस्ट्स हैं वो अपने हुनर यहाँ पे दिखा रहे हैं, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह ऑडियंस जो है वो यहाँ पे एक खुशनुमा तरीके से, मुस्कान के तरीके से नए साल की आमद के सिलसिले में यहाँ पे उनके अंदर जो मुस्कान है। और ये लोग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे साथ भी यहाँ पे नौजवान हैं और यहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं कुछ नौजवानों से। आप मुझे बताएं, नए साल है, नए साल को लेकर आप क्या? नया साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी जो पुराना साल था जिसकी वजह से कोविड था, बहुत ही परेशानी हुई थी, तो हम यही बस अल्लाह से प्रे करना चाहते हैं नया साल अच्छा सबके लिए, हमारे लिए, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के लिए। और आप बताएं, नया साल आने वाला है, कोविड था और क्या उम्मीद आपको? इंशाल्लाह हम नए साल से बड़ी उम्मीद लेके बैठे हैं, क्योंकि जो पिछला साल था
बहुत सी मुसीबतों से हम झेले हैं। कोविड-19 था, इंशाल्लाह नए साल हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि इंशाल्लाह बेहतर। आप बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं? नए साल में क्या उम्मीद आपको है? जैसे कि हम लोग जानते ही है कि पुराना साल हमारे लिए कुछ खास नहीं बैठ रहा, तो आने वाला साल हमारे लिए अच्छा ही होगा। और इन लोगों का यही कहना है कि ये कहते हैं कि ये नया साल उनके लिए खुशी लेकर आए और मुस्कान लेकर आए, मसलन अमन और यहाँ पे आप हैं किस तरह जो लोग हैं वो खुशनुमा मंजर यहाँ पे गुलमर्ग में है। आपको हम दिखा सकते हैं स्टेज पे भी यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, जिन आर्टिस्ट को यहाँ पे लाया गया है वो अपनी हुनर और अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग का हसीन मंजर, और यहाँ पे एक क्लब है, क्लब के साथ में ये हसीन मंजर। इन नौजवान किस तरह यहाँ पे नए साल की आमद के सिलसिले में, नए साल के इस्तकबाल के सिलसिले में यहाँ पे ये पहुँचे हैं और ये खुशी मना रहे हैं इधर। और बिल्कुल मुनीर, लेकिन नए साल की खुशी है और वहीं कई सारी उम्मीदें भी मुनीर नए साल से वाबस्ता है। था और यहाँ पे आज भी तकरीबन 9.8 मनफी दर्जा हरारत था। उसके बावजूद यहाँ पे लोग जो है वो जैकेट पहनकर, गर्म मलबूसात पहनकर यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे वो नए साल के इस्तकबाल के सिलसिले में वो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आपको हम बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का 800वां उर्स करीब है। उर्स की तैयारियों को लेकर हाल ही में जिला कलेक्टर ने दरगाह कमेटियों के साथ मीटिंग की थी। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक और जायरीन की सहूलियात को जहन में रखते हुए दरगाह कमेटी ने निजाम गेट पर LED नस्ब करवाई है, जहां उर्स से मुतालिक तमाम तफसीलात फराहम की जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब दरगाह के खादिमों ने LED नस्ब करने की मुखालफत की। हमारा विरोध तो यह है कि ये जो LCD लगी है मेन गेट पे, ये LCD दरगाह कमेटी की तरफ से लगाई जा रही है, लगाई गई है। और इसके ऊपर आज तो 4 चीज़ चलेंगी और कल को 40 चलेंगी, फिर 400 चलेंगी, 4000 चीज़ें चलेंगी। तो हम गरीब नवाज की बारगाह पे मेन गेट पे किसी तरह का कोई एडवर्टाइज कुछ भी नहीं चाहते हैं। अगर दरगाह कमेटी की लगी है तो हमारी दरगाह कमेटी से सिर्फ यही है कि आप इसको यहाँ से हटाया जाए। और हमारा पूरा 2000 लोग, जो कि मैं समझता हूँ कि 99% लोग हमारे इस चीज़ के विरोध में हैं और इसके विरोध में रहेंगे। और अगर हम दरगाह थाने के ऊपर भी हमने इस पर एप्लीकेशन दी है। हम उर्स चालू होने वाले हैं और उर्स के पहले हम किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ गरीब नवाज की बारगाह में नहीं देखने पाते हैं। हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश 31 जनवरी 2021 तक मुलतवी कर दी गई है। नुमाइश सोसाइटी के सदर और रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने इस बात की इतला दी और कहा कि जल्द ही नुमाइश कैसे मुनक्किद की जाए इस पर फैसला किया जाएगा। शादियों और तकारीब में महदूद अंदाज के साथ मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई है। नुमाइश में ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए 31 जनवरी तक मरकज़ी वज़ारत दाखिला के रहनुमा खतूत पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने निशानदही की कि मौजूदा मौसम में सरमा मौसमी अमराज के फैलने का जरिया बनता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। कोरोना टीका के सिलसिले में रियासती वजीर ने कहा कि रियासत में इस टीके को देने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जब कभी भी मरकज़ी हुकूमत टीका अंदाजी करेगी, हम भी रियासत में टीका अंदाजी की शुरुआत करेंगे। चूंकि इस टीके की तैयारी हैदराबाद में हो रही है, हम मरकज से अपील करते हैं कि वो इस टीके की तकसीम के सिलसिले में हैदराबाद को तरजीह दे। केसेस कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम है, फिर भी एक कोविड का जो नियम है वो अमल करने के लिए एग्जीबिशन सोसाइटी ने निर्णय लिया है। कल से एक्चुअली एग्जीबिशन चलना था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो स्टॉल्स यहाँ पे रख के 45 डेज तक यहाँ का आवाम को, लोगों को जो फैसिलिटीज करता था। और हमारा राज्य के हैदराबाद के जो शहर में एवरीडे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो आके एग्जीबिशन में शामिल होते थे, वो अभी कल से शुरू नहीं हो रहा है। और हमारा कमेटी पूरा बैठ के वो कोविड नियमम
ख़त्म होने के बाद कब से एग्जीबिशन शुरू करना चालू करना फिर मुलाकात होने के बाद प्रकटित करेंगे। 31 के बाद इसके ऊपर ध्यान रख के कुछ निबंधन रख के कुछ क्या करना जब सोच सकते। तब तक तो ये शादी अलग है, वाइन शॉप्स अलग है, दूसरा होटल्स अलग है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग इकट्ठा होने का नहीं है। मगर यहाँ पे आप जानते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ लोग इकट्ठा होता है, हर जगह से आते रहता है, इसीलिए प्रिकॉशन में लेना पड़ता। मैं समझता हूँ कोविड इस देश के अंदर ख़त्म होने वाला और इस राज्य के अंदर तेलंगाना के अंदर भी ख़त्म होता बोल के हम समझ रहे। एवरी ईयर जितना जो इनकम आता वही पैसे से हमारा कॉलेज चलता। फिर एक बार मैं समझता हूँ ये पूरी तरह बंद होने का नहीं है, जस्ट पोस्टपोन करें। अगर वो सिचुएशन अगर आया जब देखेंगे क्या करना है। आंध्र प्रदेश के इलाके कुंडापल्ली की दरगाह हजरत सईद शाह बुखारी के मुतवल्ली अल्ताफ रजा ने रियासती हुकूमत से काजियों के वक़ार को बहाल करने की मांग की। उन्होंने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ करने पर जोर दिया। अल्ताफ रजा ने वज़राला जगनमोहन रेड्डी और नायब वज़राला अमजद बादशाह से इस मामले पर ख़ुसूसी दिलचस्पी लेने की अपील की। कहा जाता है उसको मंडल काजी बना दिया जा रहा है, इलाके का काजी बना दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ये नाइंसाफी है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब से हम अपील करते हैं और अमजद बादशाह साहब डिप्टी सीएम साहब से भी अपील करते हैं कि कृष्णा जिला या कोई जिला हो, जिले को एक कलेक्टर होता है, कलेक्टर के बाद जॉइंट कलेक्टर हो, सब कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, उनके नीचे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं। उसी तरीके से काजी जिला के लिए एक काजी होता है और काजी के नीचे कई नायब काजी। कुछ ऑफिसरों ने ऐसी साजिश रचाई कि ताकि काजी की अहमियत खत्म किया जाए और काजी को जायदाद कब्जा करने वाले को भरपूर तौर पर साथ दिया जाए और वक्फ की जायदाद निर्मानूर की हो, नुन्ना की हो, कुंडापल्ली की हो, इब्राहिमपट्टनम की हो, पूरी जायदाद कब्जे में है। जल्द से जल्द की जायदाद भी छुड़ा दिया जाए और उनकी जायदाद की हिफाजत भी करे और काजी की अहमियत को बरकरार रखे। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है। नए साल की आमद है। ऐसे में मुल्क का आम आदमी नए साल से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, क्योंकि रुखसत पजीर साल 2020 इंतहाई जालिम और मायूस कुन रहा और यही वजह है कि लोग उम्मीद भरी नजरों से नए साल की जानिब देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साल 2020 को उथल पुथल और मुश्किलों के साल के तौर पर जाना जाएगा। एनआरसी और सीएए के अलावा कोरोना वायरस जैसी महामारी, लॉकडाउन और फिर किसान तहरीक के नाम ये पूरा साल रहा। लेकिन अब नए साल से नई उम्मीदें हैं। अब बदलाव क्या चाहते हैं सर कि वही रोजी रोटी मिले, लोगों का भला हो, कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जो लोगों का फायदा हो, भला हो। और क्या ये नया साल खुशियों का साल हो, जो इसके ये तो दिल्ली में जो अजाब आया है पूरी दुनिया के अंदर ये टल जाए और खैर की बात हो, आपस में भाईचारा बढ़े, मोहब्बत बढ़े, इत्तेफाक बढ़े। जो हिंदुस्तान में जो हालात आए हुए हैं ये कभी नहीं आए कभी आज तक। इसकी खुशी होगी, ये साल सबके लिए खैर की नहीं आए। अल्लाह से यही दुआ करते हैं ये साल में सबको कामयाब कर दे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घरेलू खर्चों को लेकर काफी दिक्कतों का सामना किया और वह अभी इससे उबर नहीं पाए हैं। ऐसे में जहां समाज के हर तबके को राहत की आस है, तो वहीं खवातीन को महंगाई कम होने और महामारी से निजात मिलने की उम्मीद है। नए साल में ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आ जाए और क्या और कोई नई बीमारी ऐसी ना हो, कुछ भी। नए साल से उम्मीद है अच्छा गुजरे, अच्छा ही होए सब कुछ। क्या किस तरह की अच्छाई होनी चाहिए जो आप लोगों ये जो महंगाई हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है और झगड़ेबाजियाँ जो चल रही हैं वो सब सुकून हो जाए। बहुत बेकार गुजरा 2020। इस बार हम ये चाहते हैं कि 2021 हमारा अच्छा जाए
और ये कोरोना ना हो, कोई बीमारी इस बार ना हो भर के आए, जिससे इतने सारे घरों के जो घर बर्बाद हुए हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा की हुई है, सब लोग गाँव जा रहे थे, वो चीज़ ना होए। साल 2021 की शुरुआत से कबल ही नए कोरोना के स्ट्रेन ने दस्तक दी है। वैक्सीन भी लगभग तैयार है। साल 2021 कैसा रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन नए साल से लोगों को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने कब्रिस्तानों को रोशन करने का फैसला किया है। सूबे के 52 अजला में 5000 से ज्यादा कब्रिस्तान है, मगर अदम तवज्जुही के सबब बेशतर कब्रिस्तान खस्ता हाली का शिकार है। बेशतर कब्रिस्तान तो ऐसे हैं कि जिसमें रात के वक्त तदफीन करने में लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तानों में जो है क्या नई व्यवस्था की जा रही है? प्रदेश के कब्रिस्तानों में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके सब जगह प्राथमिकता के आधार पर चाहूँगा कि वहाँ सोलर लैंप लग जाए, क्योंकि आपके यहाँ ये संस्कार के कार्यक्रम रात्रि में होते हैं, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था होना जरूरी है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।